अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली उमर रमेश की तरफ मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं इस वक्त क्रिकेट लवर अली शो को। कैसे देखना तो है दूसरे लोग से बात करने जा रहे हैं। बात करेंगे जी आज आपके साथ फाइनली जो आज के तीनों मैचेस हैं वो खत्म हो गए। सुबह का जो मैच था उसमें जो है वो इंडियन फैंस जो है बड़ी दुआएं कर रहे थे कि पाकिस्तान किसी तरीके से मैच हार दे। शाम का जो मैच था उसमें पाकिस्तानी फैंस को खुशियां मिलना शुरू हो गई और पाकिस्तानी फैंस दुआएं करने लगे कि यार यूएसए किसी तरह इंडिया को आज जो बम्बूजल कर दे। लेकिन दोनों की खुशियां जो एंड में अधूरी रहेगी। लेकिन पाकिस्तान को फायदा हुआ इस मैच से, जो इंडिया आज जो यूएसए को उन्होंने हराया, क्या फायदा हुआ इस पर बात करेंगे। क्या क्रिकेट खेली है भाई यूएसए ने, इस पर गुफ्तगू करेंगे। और भी मैच जो है वो आज हुए, जो स्कॉटलैंड वर्सेस वेस्ट इंडीज, उसके ऊपर बात करेंगे। बात करेंगे जी राणा ने कितनी इज्जत जो आज हमारी बचाई, कितने जो अभी हम खुश हैं, जरा इसके ऊपर भी गुफ्तगू करेंगे। पेशावर ज़ल्मी ने इतनी घटिया हरकत की है कि एक बार फिर पेशावर ज़ल्मी की वजह से हम अफगानिस्तान के खिलाड़ी के हाथों पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, पाकिस्तान क्रिकेट जो जलील हुई है भाई, क्या स्टोरी है उसके ऊपर बात करेंगे। और विक्रांत गुप्ता साहब जो कि इंडिया के जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने जो है क्लेम किया कि पीसीबी ने जो है आईसीसी को कहा है कि भाई हमारा जो मसला है उसको रिजॉल्व कीजिए, सेक्शन मैक्शन ने जो है ना लगाइए। लेकिन इसको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड स्ट्रेट फॉरवर्ड आया, उन्होंने हमारे तक मीडिया रिलीज भेजी विक्रांत गुप्ता का नाम मेंशन करके। क्या कहा जी उन्होंने, क्या स्टोरी है वो भी आपको बताएंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए पहली बार आए चैनल सब्सक्राइब करें, साले के बेल भूलिएगा। बात का खास करते हैं नंबर खबर के साथ जो हमारे पास आ रही है, तो सबसे नंबर खबर आ रही है दाऊद साहब को यही आ रही है कि जिस तरीके से आज सुबह सुबह जो है पाकिस्तान का मैच हुआ, फिर जो है वो इंडिया यूएसए का भी मैच हुआ। एक तरफ जो पाकिस्तान का जब मैच चल रहा था इंडियन फैंस बड़े खुश थे, बड़ा हमें जो है मैसेजेस भी आया कि यार हमारा पूरा दिल था किसी तरीके से आज ये पाकिस्तान ये मैच हार दे, ताकि पाकिस्तान जो इंडिया वाला मैच खेलने के लिए फिर झुक जाए कि हाँ जी हमने खेलना ही खेलना। लेकिन एंड में राणा फहीम अशरफ ने जो हमारी इज्जत रख ली। लेकिन अब जब इंडिया यूएसए का मैच चल रहा था तो यूएसए ने इंडिया को बम्बूजल कर दिया। वो तो सूर्य कुमार यादव का यकीन कीजिए कैच छूट गया, जिसकी वजह से जो है वो इंडिया को बड़ा फायदा हो गया और इंडिया जो है इस मैच को जीत गया। बाद में बॉलिंग भी उन्होंने अच्छी की, लेकिन एक टाइम के ऊपर लग रहा था कि यूएसए आज इंडिया को जो है नहीं छोड़ेगा दाऊद साहब, बहुत क्योंकि इंडियन मीडिया में तो जाहिर चल रहा था कि ये यूएसए की जो टीम है ये इसके अगेंस्ट स्टीवन स्टार स्पोर्ट्स से चला रहा था कि भाई इंडिया 300 बना देगा, इसके अगेंस्ट 250 से ऊपर बनाएगा, ये कर देगा वो कर देगा। लेकिन जब इंडिया बैटिंग करने के लिए आया तो हकीकत बिल्कुल इसके बरक्स थी। सबसे पहले अभिषेक शर्मा 0 पर गए, शिवम दुबे 0 पर गए, रिंकू सिंह 6 पे गए, हार्दिक पांड्या 5 पे गए और इंडिया की पूरी टीम जो थी वो लड़खड़ा गई। 118 रन पर 7 खिलाड़ी आउट हो गए थे और वहां पे लगा कि अब इंडिया की जो कश्ती है वो 130 रन से ऊपर नहीं जा पाएगी और बिल्कुल इंडिया इस टाइम मैच हारने के दहाने पर पहुंच चुका है। वहां पर सूर्य कुमार यादव ने बड़ी अच्छी बैटिंग की, जहां पर 84 रन की उन्होंने नॉक खेली और इंडिया को 161 तक लेकर गए। अब बॉलिंग की बात की जाए, सिराज इन्होंने कल स्क्वाड में ऐड किया क्योंकि अर्षित राणा बाहर हो गया, तो कुछ कर करा कर इंडिया ने, इवन यूएसए की आपको तारीफ करनी पड़ेगी, उन्होंने बैटिंग भी ठीक की। अलबत्ता इनएक्सपीरियंस टीम थी, विकेट्स उनके गिरते रहे, 132 रन बना सकी इंडिया ने, 29 रन से मैच तो जीत लिया। लेकिन अली साहब वो जो बहुत बड़ी बड़ी बातें थी बायलैटरल सीरीज में कि इंडिया ये कर रहा है वो कर रहा है, पाकिस्तान को ताल के खा जाएगा, ये कर देगा वो कर देगा, ईशान किशन, अभिषेक शर्मा और दोनों अच्छे खिलाड़ी हैं, इस बात पे कोई शक नहीं है। लेकिन अली साहब आज यूएसए ने एक टाइम पर ऐसी वाइब्स क्रिएट कर दी थी, क्योंकि जाहिर है कल जो आज सुबह जो है वो पूरे इंडियन फैंस दुआएं मांग रहे थे कि पाकिस्तान हार जाता नीदरलैंड से और वो खूब ढोल बजाते, मिठाइयां बांटते और खुशियां मनाते। अब वही इस पैरेलल वर्ल्ड में शाम को पाकिस्तानी फैंस के पास मौका आ गया। पाकिस्तानी फैंस ने कहा भाई हम भी खुशियां मनाएंगे, यहां तो वैसे भी लाहौर में बसंत भी मनाई जा रही है, तो उन्होंने कहा भाई हम तो, और लाहौरियों ने कहा हम तो और खुशी मनाएंगे। लेकिन वहां पर ऐसा हो गया कि चलो ना इंडिया सुबह खुशी मना सका और ना रात को पाकिस्तान खुशी मना सका। इंडिया जो है हो गया बिल्कुल वो यूएसए को हराने में कामयाब रहा। लेकिन अली साहब कहीं ना कहीं अगर हम देखें, ठीक है पाकिस्तानी फैंस चाह रहे थे कि यूएसए जो इंडिया को हरा दे, लेकिन कहीं ना कहीं अगर आप पाकिस्तान पर्सपेक्टिव से देखो तो ये पाकिस्तान के लिए ठीक ही हुआ है। क्योंकि अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं फोरफिट करूंगा और आप इंडिया को 2 पॉइंट दे रहे हो, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड आपके लिए बहुत फायदा हुआ भाई। तो देखो अब आप जो सुबह खेल रहे थे आपके लिए यह था कि आप वर्ल्ड कप से बाहर हो सकते थे, इनके लिए यह था कि बस यूनिवर्सल बेइज्जती होनी थी इनकी कि भाई यूएसए से हार गए। और यूएसए अगर खुदा ना खास्ता जो है ये वाला मैच जो जीत जाता तो फिर स्ट्रेट फॉरवर्ड यूएसए के लिए ये अहमियत नहीं थी कि पाकिस्तान वाला मैच वो हार जाए। फिर पाकिस्तान के हाथ से चीजें निकल जाती और अपने अगले जो 2 मैचेस हैं यूएसए अगर वो जीत जाता और नीदरलैंड 6 पॉइंट उनके खड़े होते और पाकिस्तान भी अगर अपने जो अगले 2 मैच जो जीत जाता और इंडिया वाला फोरफिट कर देता तो पाकिस्तान बाहर हो जाता, स्ट्रेट फॉरवर्ड यूएसए जो क्वालिफाई कर जाता। तो पाकिस्तानी फैंस को शायद और अगर अक्ल नहीं थी, और अगर बारिश ये जो इंडिया वाला जो आज की इंडिया की जो जीत है ये पाकिस्तान के लिए फायदेमंद साबित। और अली साहब अगर बारिश हो जाती फिर भी खराब हो जाता, अगर एक मैच में भी आपके, क्योंकि आज भी रेन फोरकास्ट थी, और एक मैच में भी आपके बारिश हो जाती, अगले में भी है बिल्कुल है, तो अगर अगर खुदा ना खासा पूरी बारिश होगी और मैच धुल गया, वैसे भी 3-3 मैच एक टाइम पर चल रहे हैं,
तो ऑलरेडी अगर आप देखो तो टाइम तो बहुत ही कम दिया हुआ आईसीसी की तरफ से कि अगला मैच शुरू होना होता है, तो वो ऐसे टाइम कम होता है, तो ये एक बड़ी मुश्किल सिचुएशन थी। लेकिन बहरहाल ठीक है, आप कह लो कि जो यूएसए हार गया इंडिया से, आई थिंक पाकिस्तान के लिए सिनेरियो के लिए बेहतर है, क्योंकि अभी तक हतमी फैसला नहीं हुआ कि आया पाकिस्तान बाइकआउट करने के लिए जा रहा है, नहीं। चलो वैसे तो ऑफिशियल हो चुका है, लेकिन एक तरफ से एक है ना, इंडियन मीडिया भी क्लेम कर रहा है कि कोशिशें चल रही हैं, आईसीसी भी क्लेम कर रहा है कि पीसीबी को मनाया जा रहा है। तो चलो अभी आप कह लो कि जब तक वो डेट नहीं आती तो हम एक उम्मीद लगाकर बैठे हुए हैं कि शायद इंडिया पाकिस्तान का मैच हो जाए। लेकिन अभी तक क्योंकि उम्मीदें नजर नहीं आ रही और अभी तक पीसीबी का ऑफिशियल यही है, पाकिस्तान की गवर्नमेंट का ऑफिशियल यही है कि हम नहीं खेल रहे। और अगर आप नहीं खेलते तो फिर आपके लिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इंडिया अपने सारे मैच जीते, क्योंकि इमेजिन कर लो कि इंडिया आप वाला मैच तो जीत गया, और दूसरी तरफ आपको यह भी दुआ करनी है कि अपने ग्रुप के सारे मैचेस आप जीतो और बारिश ना हो। लेकिन बहरहाल अली साहब, बाकी आज के जो तीनों मैच हुए हैं, तीनों में ऐसा लगा कि जो छोटी टीमें थी, जो मिनो टीम्स थी, उन्होंने बड़ी टीमों को तंग करके रखा है। क्योंकि एक तरफ तो चलो पाकिस्तान और नीदरलैंड का मैच था, जहां पे आज पाकिस्तान की शायद उम्मीदें खत्म हो जाती, लेकिन फहीम अशरफ यू ब्यूटी, जैसे फहीम अशरफ ने पाकिस्तान की होप्स अलाइव रखी और पाकिस्तान वर्ल्ड कप में सर्वाइवल रहा है। दूसरी तरफ अगर आप देखो तो आज इवन वेस्ट इंडीज और जो स्कॉटलैंड का मैच था, बाजाहिर लगा के वेस्ट इंडीज बड़ा अच्छा कर गया, क्योंकि पहले 10 ओवर में तो स्कॉटलैंड ने वेस्ट इंडीज को पकड़ के रखा, फिर नीचे से आकर रदरफोर्ड वगैरह ने, रोमन पाउल ने वेस्ट इंडीज के स्कोर को ऊपर ले गए, 181 बना लिया। लेकिन हमने देखा कि जब स्कॉटलैंड चेस करने के लिए आया, 37 पे उनके 3 खिलाड़ी आउट हो गए, लेकिन वहां से बर्डिंगम और बाकी जो उन्होंने जब पार्टनरशिप बनाई और 114 पर 3 खिलाड़ी आउट थे, वहां पर एक वाइब्स आया कि नहीं भाई, वेस्ट इंडीज इस मैच में घबरा गया और नजर आ रहे थे चेहरे के वेस्ट इंडीज के हाथ से गेम निकल रही है। लेकिन वहां पे शेफर्ड की 5 विकेट, हैट्रिक भी हो गई, और वहां से हमने देखा कि एकदम से वेस्ट इंडीज जो है वो वापसी कर गया, और स्कॉटलैंड एकदम से पूरी तरीके से जहां पर वो मैच में नजर आ रहे थे, एकदम उनके हाथ से मैच फिसल गया, और उसके बाद वेस्ट इंडीज ने मैच ले गया। फिर आप तीसरा मैच देख लो, यूएसए और इंडिया वाला मैच, एक टाइम पर लगा कि यूएसए पूरी तरीके से इंडिया को गिरफ्त में ले चुका है, जब 118 पर 7 खिलाड़ी आउट थे, 17 ओवर हो गए थे, मैच इंडिया के बिल्कुल हाथ से निकल चुका था। आई थिंक अगर 140 के अंडर ये स्कोर होता तो शायद यूएसए टारगेट चेस भी कर लेता। लेकिन बात हुई है कि एंड में सूर्य कुमार यादव ने आखिरी 3 ओवर में 40+ रन ऐड कर दिए और इंडिया एट द एंड इस मैच को कंफर्टेबली जीत गया। लेकिन पहला दिन जो वर्ल्ड कप का रहा है, ये कहना गलत नहीं होगा कि अली साहब बहुत कुछ हुआ है। नहीं, पहले दिन ही वर्ल्ड कप में जो इतनी हलचल मची है और इतना जो छोटी टीमों ने डोमिनेट किया है, स्पेशली पाकिस्तान ने डरा दिया है। इंडिया तो चलो यार, मैं यूएसए की बॉलिंग को बहुत ज्यादा क्रेडिट दूंगा, जिस तरीके से इंडिया ना साउथ अफ्रीका को कुछ समझ रहा था, 240 मार रहा था, ना जो है वो इंडिया जो है आप कह लें न्यूजीलैंड को कुछ समझ रहा था, ईशान किशन को इन्होंने पकड़ लिया, तिलक वर्मा को इन्होंने पकड़ लिया, अभिषेक शर्मा को इन्होंने पकड़ लिया, हार्दिक पांड्या को इन्होंने पकड़ लिया, रिंकू तक को गिरा दिया, और ये सूर्य कुमार यादव को एक कैच ना छोड़ते तो मुझे लगता है कि ये मैच जो जीत जाते। लेकिन 2 चीजें आज जो बड़ी इंपॉर्टेंट रही है, दोनों पाकिस्तान के हक में ही गई हैं, कि एक जो कैच जो फहीम अशरफ का छूट गया और जो सूर्य कुमार यादव का छूट गया, ये आगे चल के आपको पता चलेगा कि ये पाकिस्तान के लिए कितने ज्यादा फायदेमंद साबित देखिए, बाकी पाकिस्तान की अगर आप बात करो तो फहीम अशरफ की खुलकर तारीफ की जा रही है, जिस तरह से उन्होंने 19वें ओवर में आज करके दिखा दिया, पाकिस्तान की ना सिर्फ इज्जत बचाई, पाकिस्तान को ह्यूमिलेशन से बचाया, बल्कि पाकिस्तान की वर्ल्ड कप में अलाइव भी पाकिस्तान को रखा हुआ है। वरना शायद आज हम ये बोल रहे होते हैं कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप में अलाइव ही नहीं है। पाकिस्तान पहला मैच खेला और पहले में ही बाहर हो गया, बड़ा मजाक उड़ना था, इंडियन फैंस बड़ा मजाक उड़ाते, इंडियन मीडिया ने बड़ा मजाक उड़ाना था, लेकिन राणा साहब, फहीम अशरफ ने सबके मुंह और सबकी बोलतियां फाइनली बंद कर दी। थ्रिलर पाकिस्तान जीता, एंड में पाकिस्तान जीता। लेकिन बात हुई है कि अंध भला तो सब भला, ठीक है, हमने बड़ा क्रिटिसाइज भी किया और हम बात करते रहेंगे कि आपकी बैटिंग के ऊपर पक्के सवालिया निशान है। बाबर आजम की बैटिंग पे सवालिया निशान, उस्मान खान के ऊपर डबल सवालिया निशान, स्पेशली ये 2। चलो बाकी नवाज नहीं कर पाए, शादाब नहीं कर पाए, वो एक अलग बात है, लेकिन बाबर आजम के ऊपर इसलिए क्रिटिसाइज किया जा रहा है, मसला वो नहीं, आउट होने पे कोई भी हो जाता है, लेकिन बाबर मुश्किल टाइम पे जब रन बॉल की सिचुएशन थी और बाबर आजम बड़े शॉट तो खेल भी नहीं पाते, हम उनको यही कहते हैं कि आपका रोल यही है कि आपने गेम को चलाना है। उस टाइम जबकि शादाब खान खड़े हुए थे और गेम चलाना चाहते थे उनके साथ, उन्होंने वांडर को निकल कर लॉग ऑफ पे कैच दिया और अपने विकेट थ्रो करके खामोशी के साथ चले गए। ये एक ऐसी सिचुएशन थी कि नवाज और शादाब दोनों ही पजल हो गए, और बाबर आजम जो सीनियर खिलाड़ी थे जिनसे उम्मीद की जाती कि आप अच्छा करोगे, उन्होंने कुछ नहीं किया। उस्मान खान का रोल स्टिल सवालिया निशान है, लेकिन बहरहाल फहीम अशरफ ने सबकी इज्जत बचाई है। मैं कहता हूं कि बाबर और उस्मान खान, इन दोनों को तो आज पूरा फहीम अशरफ की ना सिर्फ खिदमत करनी चाहिए, बल्कि फहीम अशरफ को खुलकर दबाना चाहिए, उनके पांव दबाने चाहिए कि भाई आपने हमें भी बेइज्जत होने से और दलील होने से बचा लिया। बिल्कुल जी। इसके बाद जो अपडेट आ रही है वो आ रही है रहमानुल्लाह गुरबाज के हवाले से। तो पेशावर ज़ल्मी ने जो है वो जानबूझकर जो है पाकिस्तान को एक बार फिर से जो जलील करवाया।
मुझे लगता है कि इनके खिलाफ एक्शन भी होना चाहिए। इन्होंने जानबूझकर जो है गुरबाज को जो है रिटेन किया, इन्होंने अपनी फ्रेंचाइज में जो उनको शामिल किया, ये जानते हुए उन्होंने साइन किया कि भाई कि आपको पता भी है कि जो पीएसएल है उसमें जो अफगानिस्तान के जो खिलाड़ी हैं उनके ऊपर बैन लगा हुआ है, लेकिन इन्होंने साइन किया। फिर उनके ऊपर जो बड़ी तनकीद शुरू हो गई अफगानिस्तान में। जैसे उनके ऊपर तनकीद शुरू हुई, उन्होंने आज अपना बोरी बिस्तरा पकड़ा और पाकिस्तान सुपर लीग को परे फेंका और अपने आप को जो है उससे अलग कर लिया और कहा जी मैं अपनी फिटनेस पे काम करूंगा, अपने कोई मामला जो है मैं और जाकर जो है देखूंगा। लिहाजा पेशावर ज़ल्मी के ऑनर की ये जो हरकत है इसने हमें बड़ा मायूस किया था। लेकिन शर्म का मुकाम है जावेद आफरीदी और पेशावर ज़ल्मी के लिए, वो इसलिए स्पेशली सबसे पहले पाकिस्तान है, फिर सब कुछ है। पाकिस्तान है तो सब कुछ है। क्योंकि देखो चलो हमने कहा कि आपने रहमानुल्लाह गुरबाज को रख लिया, किसी अफगानी खिलाड़ी को रख लिया, कोई मसला नहीं है। आप खुद देखो कि राशिद खान ने लाहौर कलंदर को अनफॉलो कर दिया। अगर आप देखो जब से ये इंसिडेंस हुआ और अफगानिस्तान की टीम ने पाकिस्तान आने से मना कर दिया, चलो आपने फिर भी उसको साइन कर लिया। अगर वो खेलने आता है ना हम कहते हैं फिर भी ठीक है। लेकिन हमने कल ये बात कही थी कि जो नवीन उल हक है उसने पेशावर ज़ल्मी को टॉन्ट मारे और पीएसएल को टॉन्ट मारे कि कहां गए तुम, बड़ी बड़ी बातें करते थे कि अफगानी खिलाड़ी को नहीं लेंगे पीएसएल में, किधर गए तुम किस तरह से मिन्नतें कर रहे हो हमारे खिलाड़ियों की। वहां पर नजीबुल्लाह ज़ादरान भी आए, उन्होंने भी मजाक उड़ाया पेशावर ज़ल्मी का भी और नवीन उल हक ने तो हिपोक्रेसी लिखा अपने ट्विटर और इंस्टाग्राम पे। वो सब कुछ हुआ और आज आप देखो रहमानुल्लाह गुरबाज कहते हैं कि मैं पीएसएल नहीं खेल रहा। उन्होंने पीएसएल को डिच कर दिया, साइन किया था भाई रहमानुल्लाह गुरबाज को, डायरेक्ट साइनिंग। जहां पर कोई डेविन कॉनवे को साइन कर रहा है, कोई स्टीवन स्मिथ को साइन कर रहा है, वहां पर पेशावर ज़ल्मी ने कहा कि हम रहमानुल्लाह गुरबाज को साइन करेंगे और गुरबाज ने कहा एक दिन सिर्फ गुजरा, सिर्फ एक दिन गुजरने के बाद उन्होंने पीएसएल को डिच कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं नहीं खेलूंगा। यह सवाल पूछना पड़ेगा जावेद आफरीदी और पेशावर ज़ल्मी के ऑनर है कि भाई साहब यह आपने कितना बेशर्मी वाला कदम उठाया था और अगर ऐसा प्लेयर को आपने लिया ही क्यों। हमने देख रहे हैं ये बार बार ऐसी हरकतें करते हैं, ये ऐसे खिलाड़ियों को, अफगानी खिलाड़ियों को बार बार पिक करते हैं। इवन कोयटा ग्लेडिएटर्स भी इसमें मस्ती करता है। नवीन उल हक को उन्होंने भी पहले रखा, वो नहीं खेलने के लिए आए, फिर कोयटा ग्लेडिएटर्स ने उनको दोबारा रिटेन किया, वो फिर खेलने के लिए नहीं आए। आप शर्म का मुकाम देखिए। यही हरकत आपको पेशावर ज़ल्मी की तरफ से भी देखने को मिलती है। ये अफगानी खिलाड़ियों को साइन करते हैं, वो आते भी नहीं है खेलने के लिए। चलो आप दो किसी को इज्जत, बदले में वो भी तो आपको इज्जत देना, वो मुंह पर चपेट मार देते हैं और ये कहते हैं हम फिर भी खेलने के लिए, फिर भी उनको बुलाएंगे। ये इतने बड़े बड़े करोड़ों रुपए में साइन करने के लिए जा रहे थे, लेकिन एंड में रहमानुल्लाह गुरबाज ने डील साइन करने के बाद एक दिन के बाद मना कर दी। और हम तो यही चाहेंगे कि जावेद आफरीदी से पूछताछ होनी चाहिए कि भाई जब अफगानी खिलाड़ी बैन थे तो आपने पिक क्यों किए, और अगर पिक किया तो फिर उसको खेलना भी चाहिए था। इस तरह से उसने मना कर दिया, इससे पहले आपको मना करना चाहिए था। खैर इसके बाद जो हमारे पास अपडेट आ रही है वो अपडेट भी हमारे पास ये आ रही है कि जो इंडियन मीडिया स्पेशली विक्रांत गुप्ता ने जो एक स्टोरी की जिसमें उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने जो है ये कहना शुरू कर दिया है कि पाकिस्तान ने आईसीसी जो है राब्ता किया है और कहा है कि हमारा जो ये मसला है इसको जो है रिजॉल्व करवाया जाए। जो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का जो मैच है इसके ऊपर जो है पाकिस्तान का मसला जो है रिजॉल्व करवाया जाए, जिसके ऊपर जो है वो पीसीबी जो है खुलकर सामने आ गया और पीसीबी ने एक मीडिया रिलीज जो है जारी की, स्ट्रेट फॉरवर्ड हमें मीडिया रिलीज भेजी जिसमें उन्होंने विक्रांत गुप्ता का नाम भी लिया और उन्होंने कहा कि इंडियन मीडिया और प्लस विक्रांत गुप्ता जो है ये फॉल्स स्टेटमेंट जो है बता रहे हैं और ये वक्त आने के ऊपर ये पता चलेगा कि कौन जो है फर्स्ट जो है डोर को नॉक कर रहा है, मतलब कौन ये कह रहा है कि ये मैच जो है वो होना चाहिए और ये मैच जो है खेलना चाहिए था साहब। अच्छा, जो पीसीबी की तरफ से जो मीडिया डायरेक्टर हैं आमिर मीर साहब, उन्होंने कहा है, क्योंकि ये जो विक्रांत गुप्ता है उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी को अप्रोच किया पाकिस्तान इंडिया वाले मैटर को लेकर, उन्होंने अप्रोच किया और वो कह रहे हैं कि भाई इस मामले को रिजॉल्व कर रहे हैं। तो उस पर पीसीबी का मौक़िफ़ यह आया है कि हमने आईसीसी को कोई अप्रोच नहीं किया और साथ उन्होंने ये भी कहा कि थोड़ा सा सब्र रखिए। पीसीबी की तरफ से वो कहते हैं कि वक्त आपको बताएगा कि कौन किसके दरवाजे खटखटा रहा था, ये भी उन्होंने लिखा है। एक्चुअली में जो हम तक रिपोर्ट आई है, अगर हम आपको जो खबर पहुंचाएं कि आईसीसी और पीसीबी दोनों राब्ते में जरूर हैं और दोनों राब्ता कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि राब्ता नहीं चल रहा, दोनों का राब्ता हो रहा है। लेकिन यह बात सच है कि आईसीसी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास आया है और यह हम आपको लगातार बता रहे हैं कि जैसे अभी परसों की खबर थी, श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड को भी आईसीसी ने पुश किया कि आप जाके बोलो ना कि आप हमारे भी तो दोस्त हो, अगर बांग्लादेश के साथ दोस्ती निभा रहे हो तो हमारे साथ भी तो निभाओ ना, हमारी भी तो इकॉनमी को इतना डस लग जाएगी। इससे पहले ओमान के जो पंकज खिमजी हैं, आईसीसी के जो सिंगापुर के डिप्टी कमिश्नर हैं, आईसीसी के डिप्टी चेयरमैन हैं, उन्होंने इमरान ख्वाजा साहब वो पीसीबी से राब्ते में हैं, तो वो रिक्वेस्ट तो कर रहे हैं। ऑब्वियसली आईसीसी पीसीबी के साथ राब्ते में है, मे भी इसका सोल्यूशन भी निकल आए, मे भी पाकिस्तान इंडिया की जो मामलात हैं ये जो खराब चल रहे हैं, मैच नहीं होगा, इस पर कुछ आप कह लो कि बीच का रास्ता भी निकला है। ये पॉसिबल है और ये हकीकत भी है कि बातचीत चल रही है आईसीसी और पीसीबी की। लेकिन जो आज विक्रांत गुप्ता ने और आपके जो इंडियन मीडिया के कुछ चैनल्स हैं उन्होंने ये रिपोर्ट करना शुरू कर दिया
कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पहुंच गया आईसीसी के पास और आईसीसी से रिक्वेस्ट कर रहा है कि हमारे इस मामले को सुनिए। तो इसके ऊपर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कहा कि ये बिल्कुल झूठी खबरें हैं, यानी कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इनडायरेक्टली यही कह रहा है कि हमारी मिन्नतें प्रॉपर तौर पर आईसीसी कर रहा है, हमारे पीछे पीछे फिर रहा है आईसीसी, हमारी मिन्नत समाजत कर रहा है, लेकिन अभी हम फैसला लेंगे, हम देखेंगे। फिलहाल हम अपने गवर्नमेंट का जो डिसीजन है उस पर स्टिक है। ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का मौकफ है। तो चलें जी, उम्मीद करते हैं आज के हमारे शो आपका पसंद आया। पसंद वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ लगे बेल आइकन को बजाइए। एक और काम कर लीजिए और वो ये कर लीजिए कि आप जो इंस्टाग्राम के ऊपर जो जाइए और जाकर जिनको फॉलो कीजिए। बिल्कुल जी, इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लीजिए, वहां पे मैं मौजूद हूं, दाऊद क्रिकेट करें। इंस्टाग्राम पे कोई सवाल हो तो भेजिएगा और उनको भी फॉलो कीजिए। मुझे फॉलो कीजिए, मैं ऑफिशियल के नाम से लिंक डिस्क्रिप्शन में। नेक्स्ट वीडियो में ख्याल। अल्लाह हाफिज़, बाय।